करवा चौथ पर 100 साल बाद अद्भुत संयोग, महिलाएं और कुंवारी लड़कियां करेंगे विधिवत पूजन। रात 8:15 पर होगा चंद्रोदय। सड़कों पर जान का दुश्मन बन रही ओवर स्पीड ड्राइविंग, 75% मौतों की वजह स्पीड लिमिट क्रॉस। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। दिवाली से पहले सरकार ने फोड़ा महंगाई का बम, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा, 1833 रुपए में मिलेगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। दिल्ली में BS4 डीजल बसों की एंट्री बंद, सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG और भारत स्टेट यानी BS6 बसों की ही अंदर जाने की अनुमति। पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं कोई बदलाव। राजस्थान में नवंबर में कम रहेगी सर्दी, मौसम विभाग ने तापमान सामान्य से ऊपर रहने का जताया पूर्वानुमान। बारिश कम होने के कारण तापमान में नहीं कोई बड़ा बदलाव। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा के सेक्टर 40 के फ्लैट में 55 वर्षीय सुपरवाइजर की हत्या हो गई है। बता दें, हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। उधर पुलिस के अनुसार यह हत्या अवैध संबंधों के कारण बताई जा रही है। परंतु जब वो वापस आया और उसने महिला के फोन में एक रिकॉर्डिंग देखी, जिससे उसने महिला के साथ जो है वो अवैध रहते थे। नीचे जो क्वार्टर्स बने हुए हैं जो कंडम स्थिति में है, और अथॉरिटी में जो है वो ठेकेदारी का काम करते थे, उनके मुंशी का काम करते थे। इनकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी। इसमें तत्काल फॉरेंसिक की टीम, सभी ऑफिसर्स मौके पे पहुँचे थे। वहाँ पे जब जांच की गई तो ये पता चला कि जो है वो इनके गले में कट का निशान था, और एक वहाँ पे जो है वो चाकू भी बरामद हुआ था, जिसमें तत्काल पुलिस ने बॉडी को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और इनके परिवारजनों की तहरीर पे एक अभियोग 302 का धारा 39 में पंजीकृत किया गया था। देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में नेताओं में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। वहीं लोने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर किसान नेता भड़क उठे। इसके साथ ही किसान नेताओं ने भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बहिष्कार किया है और सरकार से विधायक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। दरअसल बीते दिनों लोने विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किसान नेता राकेश टिकैत के लिए एनकाउंटर किए जाने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित किसान नेता पवन खटाना समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके साथ ही बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। खबर जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र का है, जहां सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक 15 से 16 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार घर में तख्त पर शव रखा पाया गया। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि मृतक की हत्या की गई है या फिर यह पूरा मामला आत्महत्या का है। देखिए, आज सुबह ये जानकारी हुई कि थाना मलावन के गढ़िया सीलम गांव में एक अज्ञात लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल है। इस संबंध में तत्काल मौके पर जाके छानबीन की गई और आसपास के गांव से पूछताछ की गई, तो अभी उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पहचान के लिए 4 टीमें लगा दी गई घटना खुलासे के लिए, और फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड सबको लगाया गया है। इसके लिए अलग से सर्विलांस को भी SOG टीम को लगाया गया है, और CCTV कैमरों को भी चेकिंग की जा रही है, और अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण करके जो घटना में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर बदायूं से है, जहां कलेक्टर से सभागार में जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 100% नियमित फॉगिंग कराई जाए। साथ ही कहा कि जनपद में विभागों की साफ सफाई, एंटी लावा छिड़काव और अन्य संबंधित गतिविधियों को विभिन्न तहसीलों, ब्लॉकों और गाँव में कराया जाए। बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर संचारी रोगों के प्रति लोगों को पैम्पलेट
पैम्फलेट आदि के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में सभी सरकारी विभागों में 15 साल और इससे अधिक पुराने वाहनों की नीलामी की कार्रवाई की बात की गई है। उधर एमएसटीसी पोर्टल से कराए जाने की कार्रवाई के लिए समीक्षा बैठक भी की गई। मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में यह बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, एआरटीओ अमरीश कुमार, समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जहां एक तरफ लाखों दीपक जलाकर अयोध्या में दीपोत्सव पर्व को ऐतिहासिक बनाने में प्रदेश सरकार जुटी हुई है, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में एटा जिले के अलीगंज कस्बा स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी के बाशिंदे अंधेरे में दीपावली का पर्व मनाने को मजबूर है। बता दें, 14 साल में आज तक यहां के लोगों को बिजली नसीब नहीं हो सकी है। ये लोग प्रदेश की सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि आखिर कब तक इनके घर में रोशनी आएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि बिजली की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। आवासों में बिछाई गई लाइनें भी गायब हो गई। बच्चे मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अब मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि श्री राम भक्त मैं भी हूँ, वो भी हैं। तो राम 14 वर्ष का वनवास बीत कर के बाद अयोध्या में दिवाली मनाई गई, और हमारे यहाँ तो 14 वर्ष बीतने के बाद भी अंधेरे में ही दिवाली मनेगी। तो मैं चाहता हूँ जब 14 वर्ष होने जा रहे हैं इसमें दिवाली में, अगले महीने 14 वर्ष हो जाएंगे। और यहाँ अंधेरे में रहे, पानी की तो है ही जितनी दिक्कत है, पानी जो भी मिलता है वो भी जहरीला पानी पीने को मिल रहा है। क्या करूँ, मजबूर है। अब कोई कहते कहते थक गए, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। लगभग हमें 12 सालें हो गई हैं पूरी, और अंधेरे में ही रह रहे, लाइट की व्यवस्था कोई नहीं है। जहाँ तक कि श्री राम मंदिर भी बन गया, लेकिन हम लोग हर साल दीपावली अंधेरे में ही मनाते हैंगे। बहुत परेशानियाँ होती हैं। हमें मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारे यहाँ भी अब की बार लाइट हो जाए और अंधेरे की जगह रोशनी में दीपावली मना। मामला ये है कि मुझसे पहले काफ़ी समय पहले विद्युतीकरण हुआ था, पर बाद में क्या हुआ, वहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर की जो कॉयल है और कोर है वो चोरी हो गई, और लाइन भी शायद चोरी हुई है वहाँ से। तो अभी मेरे संज्ञान में आया था, जब मैं आया तो मैंने एस्टीमेट बना के और एटा भेज दिया है। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होगा तुरंत जो है वहाँ विद्युतीकरण का कार्य करें। अप्रोक्सीमेट जो है लगभग। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा म्याऊ में पहुंचते ही पेट्रोल पंप के नजदीक एक प्राइवेट बस एमएफ हाईवे मार्ग पर पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस बदायूं की तरफ म्याऊ आ रही थी और इस दौरान रोड पर बने गड्ढे में बस का पहिया फंसने से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस रोड पर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। चलिए यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव से बारात के निकलने के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने से युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया। हाँ जी, एक अभिषेक करके पेशेंट आया था हमारे पास। सस्पेक्टेड गन शॉट करके है, उसको लेफ्ट नेक पे शायद गोली कह सकते हैं उसको लगी होगी, और सर राइट साइड ऑफ नेक पे सर। उसको हमने अभी तो यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है, फिर उसका हमने उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे हमने रेफर कर दिया है।
प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके के पृथ्वीगंज टाउन एरिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सभासद का चुनाव लड़ चुके अजय यादव उर्फ दीपक के दोस्तों ने हत्या कर दी और हत्या मामले को छिपाने के मकसद से मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर शव फेंक दिया। दरअसल रविवार की रात में हत्यारों ने घटना को अंजाम तब दिया जब मृतक अपने ट्यूबवेल पर गया हुआ था, जिसके बाद परिजन नगर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर लापता दीपक को तलाशने की बात कही है। मशीन सी वो पानी वाली मशीन पे सर वो खेत में पानी लगाए थे, लोग आए वहाँ से किडनैप करके ले गए 4 व्हीलर से बुलेरो से। मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया। सर मेरे भाई ने पैसा दिया था 50,000 रुपये, वही मांग रहा था, इसी माजरा में मेरे भाई का मर्डर हो गया। सर आज 2 दिन हो गया। सर आशीष वर्मा है और सर हैं 5-6 लोग और हैं जिनका नाम मुझको भी याद नहीं। ये हमारी जानकारी में भी आज आया कि अजय कुमार यादव उर्फ दीपक यादव जो समाजवादी पार्टी से सभासद का चुनाव भी लड़ा था, वो अपने खेत के मशीन पर गया था सिंचाई करने। वहाँ कुछ लोग आए और उसको जो है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बोलेरो से उठा करके उसको जो है ले गए और सांगीपुर में कहीं हत्या कर दी। और एक बात ये सामने आई कि नगर कोतवाली में उसकी फुआ वगैरह गई थी, जब नहीं उसका पता चल रहा था तो लोग पुलिस के पास गए और नगर कोतवाली में धरना दे रहे थे, ऐसा जो सामने आया है। तो वहाँ उसकी बुआ शायद हार्ट अटैक से या जिस भी स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। आज अभी हम लोगों को भी पता चला है कि ऐसी घटना हो गई है और कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और पूछताछ चल रही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो हत्यारे लोग हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उस परिवार के, चूंकि 2 जानें चली गई हैं, एक महिला की जान गई है और दीपक की जान गई है, तो उस परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और सरकार से मांग करता हूं कि उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अक्टूबर की रात्रि दीपक यादव निवासी भगेसरा अपने ट्यूबवेल पर था और इसके कुछ मित्र ट्यूबवेल पर आए। आपस में बातचीत एवं कहासुनी के दौरान दीपक के साथ मारपीट किए और अपने बोलेरो गाड़ी में लाद लिए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को ही। पुलिस सक्रिय होकर के रात्रि में तलाश प्रारंभ किया। तलाशी के बाद एक अभियुक्त जो इस घटना में सम्मिलित था वो एवं बोलेरो गाड़ी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दीपक एवं इन जो अभियुक्त थे इनके मध्य पैसे के लेन देन का विवाद था। पैसे के लेन देन के विवाद में इसके ट्यूबवेल पर आए थे और इसके साथ मार पीट कर इसको घायल कर अपनी गाड़ी में लाद लिए। जब ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो इसको नदी में सांगीपुर फेंक दी। बढ़ेंगे आगे। जौनपुर जिले में पुलिस टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में कंथर जनपदीय छात्र घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। बताया चले मुठभेड़ खुटहल थाना क्षेत्र के पटियाला रसुलपुर के पास हुई है। दरअसल एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वाहन चेकिंग भी की जा रही थी। इसी दौरान अंतर जनपदीय छात्र अपराधी को पटियाला रसुलपुर मोड़ के पास पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान एसएसपी महोदय जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना खुटन व थाना खेतासराय की संयुक्त टीम के साथ में अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। पटेला मोड़ के पास हुई इस मुठभेड़ में नाजिम पुत्र जान मोहम्मद नामक बदमाश घायल हो गया। वहीं एक अन्य बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा। घायल बदमाश के पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, कुछ रुपए, मोबाइल इस्तेमाली व एक बिना नंबर की बाइक मिली है। उक्त अपराधी बहुत ही शातिर किस्म का है। वह इसके द्वारा क्षेत्र विशेष में कई पशु चोरी व पशु तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना टप्पल क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित भरतपुर बछेड़ा गांव के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें, यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार के साथ आ रही कैंटर ने वॉल्वो बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस में टक्कर लगते ही दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों की मदद से बस के अंदर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 1 नवंबर 2023 को थाना टप्पल क्षेत्र के कमालपुर मोड़ के पास से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही दिशा की तरफ से आ रहे एक ट्रक द्वारा रास्ते में खड़ी डबल डेकर बस को टक्कर मार दी गई है। इस दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक बचाव और राहत के कार्य किए गए। घायलों को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु अस्पताल रवाना किया गया। इस घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें से एक की शिनाख्त कर ली गई तथा शवों को मोर्चरी रवाना कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हर शहर में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन बाराबंकी जिले में सरकार के साख पर बट्टा लगाने वाले रिश्वतखोर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार घूस लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नकेल कसे हुए हैं। रिश्वत लेने वालों को सीधे जेल भेजने के बावजूद बाराबंकी की एक नगर पंचायत में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर खुलेआम रिश्वतखोरी का गोरख धंधा चल रहा है। रिश्वतखोरी में नगर पंचायत के कर्मचारी खुद भी शामिल हैं, जिसका घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच गया। रिश्वतखोरी का यह पूरा मामला बाराबंकी के नगर पंचायत बंकी से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो का संज्ञान आपके द्वारा अभी मुझे दिया गया है। इसमें तत्कालिक प्रभाव से एडीएम साहब से बात करके इसमें जांच कमेटी बिठाई जा रही है। तत्कालिक प्रभाव से जांच करके अगर दोषी पाया जाता है कोई, तो तत्कालिक प्रभाव से उसमें कार्रवाई की जाएगी। करवा चौथ का पवित्र त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर जेल में बंद महिला कैदियों ने भी अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला लिया। महिला कैदियों के इस फैसले की सराहना करते हुए जिला और जेल प्रशासन ने भी इन महिला कैदियों का साथ देने का वादा किया है। जेल प्रशासन का कहना है कि करवा चौथ के दिन महिला कैदियों और उनके पति जो जेल में बंद हैं, उनको मुलाकात करने की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है और पूरे विधि विधान के साथ इस पवित्र करवा चौथ का पर्व जेल में ही बंद महिला बंदी बना सकेंगी। लगभग हमारे यहाँ 65 महिला बंदी हैं, जिसमें से कि तकरीबन 35 ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति भी इसी जेल में बंद हैं। तो उनमें कई महिलाओं ने करवा चौथ व्रत रखने का प्रण किया है। तो मानवीय दृष्टि को रखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सहयोग करने का फैसला लिया है और ऐसा शासन और मुख्यालय की मंशा भी है। तो इसलिए उनको पर्व के लिए जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी सामग्री हम अपने जेल के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ जो शाम में उनके व्रत जो अपने पति को देख के और चांद निकलने में जो उनकी होती है, उस वक्त हम लोग जो है उनके पति से मुलाकात भी कराएंगे और इस तरह से वो हंसी खुशी अपने पर्व को एंजॉय कर सकें। यहाँ करवा भी मिलता है, पूजाया भी जाता है, हस्बैंड से मिलाया भी जाता है, व्रत भी खुलाया जाता है, मुलाकात भी होती है करवा वाले दिन। नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। पूरा प्रशासन पूरा एकदम क्लियर। जेल में भी बंद है, लेकिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रहते हैं। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके समर्थकों ने रैली में ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग करने पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शाखा मंडी चौकी प्रभारी के तहरीर पर धनंजय सिंह और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करवाया। दरअसल मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके समर्थकों के साथ नगर के मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज से कलेक्ट्री कचहरी तक जन एकता रैली निकाली गई थी। रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी और साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और शासन की गाइडलाइनों का पालन नहीं किया गया। उधर सहारनपुर के बिहारीगढ़ के गांव में पटाखा फैक्ट्री के संचालकों की लापरवाही से कई मासूम बच्चों की जिंदगी एक बार फिर मौत और जिंदगी के बीच जूझती नजर आ रही है, जिसमें 4 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है, सतपुरा स्थित पटाखा फैक्ट्री में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, जिसके कारण फैक्ट्री पर कई बार कानूनी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन कुछ समय बाद प्रशासन फिर से इस पटाखा फैक्ट्री को लापरवाही करने की छूट दे दी जाती है, जिसके कारण फिर कोई नया हादसा हो जाता है। बता दें, ग्राम प्रधान
कोसालीपुर ने शासन प्रशासन से पीड़ित की मदद के लिए गुहार लगाई है। साथ ही कहा है कि तुरंत इलाज करना आवश्यक है। ग्राम प्रधान ने लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। प्रदेश में आए दिन तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं एक और खबर सामने आई है, जहां जनपद अलीगढ़ की कोतवाली में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जहां 16 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक की मौत की खबर पर हाथरस लोकसभा सीट से भाजपा सांसद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और मृतक युवक का जिला प्रशासन से जल्द पोस्टमार्टम कराए जाने की भी मांग की है। उधर पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक समेत ट्रैक्टर की तलाश में जुट गई है। इस बार दीपोत्सव दिवाली में अयोध्या को एक बड़ा उपहार मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान नव्य अयोध्या का भी शिलान्यास कर सकते हैं। इसके लिए आवास विकास परिषद ने तैयारी कर ली है। आवास विकास परिषद ने 1400 एकड़ में नव्य अयोध्या बसाने की तैयारी कर रहा है। बता दें, कमिश्नर गौरव दयाल और आईजी प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में दीपोत्सव को लेकर बैठक हुई, जिसमें डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान नव्य अयोध्या की आधारशिला रखी जा सकती है। इसके लिए आवास विकास परिषद तैयारी कर रहा है। इसका निर्माण 2 फेज में किया जाएगा। बिल्कुल, नव अयोध्या में उसका शिलान्यास होने की संभावना है और उसके लिए लगभग तैयारी आवास विकास परिषद ने कर लिया है और फेज़ मैनर में होगा। अभी फेज़ 1 होगा, फिर फेज़ 2 होगा। काफ़ी बड़े पैमाने पे प्लानिंग चल रही है उसमें नव अयोध्या के लिए और लैंड एक्विजिशन भी चल रहा है साथ-साथ। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे अयोध्या को हमेशा गिफ्ट मिला है और इस बार और अच्छा मिलेगा और सभी परियोजनाएँ लगभग जो मीडियम टर्म परियोजनाएँ लगभग कंप्लीट होने वाली है और लॉन्ग टर्म जो परियोजना है उसको भी हम लोग लेकर काफ़ी सतर्क हैं और उसको जो भी लैंड एक्विजिशन का कार्य है वो भी चल रहा है। दीप जो अधिक से अधिक संख्या में प्रज्वलित किए जाएंगे। अभी नए घाटों हैं उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, मंदिरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और जो हमारे नए घाट बने हैं उसमें दीपों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और जनसहभागिता भी जो भी चाह रहे हैं वो भी होगा बड़े पैमाने पे। आज मंडलायुक्त महोदय और आईजी सर के अध्यक्षता में सब विभिन्न विभागों की एक समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा दीपोत्सव के त्यौहार के क्रम में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या किया जाएगा, वो समन्वय स्थापित करने के लिए एक बैठक थी और इसी क्रम में पुलिस का भी जो भूमिका है वो सब किया गया। पुलिस के द्वारा भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज और जोन के जनपदों से जो अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होगा, इसके अलावा मुख्यालय से जो अतिरिक्त पुलिस बल पीएसी की टुकड़ियाँ प्राप्त होंगी, उनको लेकर के पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स और जोन्स में बांट करके एक विस्तृत पुलिस। देवरिया जनपद में जिलाधिकारी उपखंड प्रताप सिंह की मौजूदगी में क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत खुराराम में धान फसल कटाई का आयोजन किया। इस कटाई के माध्यम से जनपद में प्रति हेक्टेयर धान की औसत उपज 57 क्विंटल हुई है। इस आंकड़े का उपयोग जनपद में कुल धान का उत्पादन का आंकलन करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने और दैवीय आपदा की स्थिति में फसल होने वाली क्षति का मुआवजा देने में किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में धान की कटाई प्रारंभ हो चुकी है। 1 नवंबर से सरकार क्रय केंद्रों में धान खरीद शुरू कर रही है। जनपद में 136 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए है। उन्होंने जनपद के समस्त कृषकों को शुभकामनाएं दी और अतिरिक्त उत्पादन को सरकारी धान क्रय केंद्र पर विक्रय करने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर प्रभारी सांख्यिकी अधिकारी, आयुक्त कार्यालय प्रवीण चौधरी सहित विभिन्न अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज खुराराम के सतई टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में और पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज खोराराम ग्राम में हम लोग ये खरीफ फसल की जो क्रॉप कटिंग है, उस क्रॉप कटिंग के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो हम लोगों ने एक फील्ड को सेलेक्ट किया है जहाँ पर क्रॉप कटिंग का इस समय कटाई चल रही है और इसके माध्यम से ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में एवरेज जो है वो क्या प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन के बाद सरकार ने इसकी जो है सरकारी खरीद की भी व्यवस्था कर रखी है। इस बार जो धान का समर्थन मूल्य घोषित किया गया वो 2183 रुपये घोषित किया गया है
जनपद में किसानों से धान को खरीद करने के लिए हम लोगों ने टोटल 136 क्रय केंद्र जो है अभी तक बना रखे हैं। तो मैं किसानों को पहले तो इस खरीफ की जो सीज़न है तो फसल के उत्पादन की खूब ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जनपद एटा के कोतवाली नगर में नशेड़ी सिपाही ने शराब के नशे में धुत होकर रामलीला मैदान में जमकर उत्पात मचाया। नशे में झूमते सिपाही ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा को भी नहीं बख्शा। सिपाही ने जमकर गाली गलौज की और रामलीला मैदान में आए लोगों के साथ अभद्रता की। सारे लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी सिपाही को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण करवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही महेश अग्निशमन विभाग के जिला मुख्यालय में तैनात है। जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी केतन कुमार द्वारा नशे की हालत में सिपाही महेश को लाया गया था। मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये लगभग 10:30 बजे करीब ये महेश कुमार कांस्टेबल जो कि उनके एफएसओ के द्वारा लाए गए थे। कोतवाली सिटी से इनकी बदनूबी चिट्ठी थी जी, और इनका हमने मेडिकल कराया जी, और मेडिकल करने के उपरांत इनकी रिपोर्ट हमने प्रेषित के हाथ रिसीव करा। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।